रमजान रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसको रहा है? है ना डॉक्टर साहब, है ना, आपको क्या जरूरत है? हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे लिए भी दुआ करना आप। कोई नहीं मिलेगा। हम है ना, अरे हम है ना आपके लिए, ऐसा नहीं बोलना। खैरियत है? जी 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 खैरियत है। अच्छा नहीं? जी जी पहचाना। और सर पे हाथ रखना, आपको वहाँ सर हमारा हाँ हमेशा देखते खैरियत है भैया। हाँ हो गया ऑपरेशन, दोनों हाथ का भी एनर्जी खत्म हो गई थी, ये साफ हो गई। आप खड़े हैं ना, हम बैठना। हाँ वो फिर आप लोग बुजुर्ग है, आप लोग बैठना। खैरियत अम्मा, लगा फजल है, लाख लाख शुक्र। कब से हैं आप यहाँ पर? हाँ कब से यहाँ पर हैं आप? सर है नहीं इनके लिए कहाँ? 6-7 महीने हो गए, चार है। 6-7 महीने हो गया। आप तबीयत वगैरह डॉक्टर साहब आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा रहते हैं यहाँ स्टाफ आपके हर साथ? महीना 3 से 4 कुरान ख़त्म करते हैं और मेरे को आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कुरान हो गई, आप जिसको चाहे बखश दीजिए। ये तो पूरे तहज्जुद गुजार लोग हैं, कुरान तिलावत से ये खलमा तो महीने में 3-4 कुरान ख़त्म करते हैं सब जने हम। हाँ कहाँ पर रहते थे आप? हमीनगर जिला। महबूबनगर ज़िले में आपके शोहर जो है 65 साल इमामत माँ करें। बाप का हमीनगर ससुराल का इधर आगे मुसाफिर। आप भी साथ ही रहते थे, शोहर के इंतकाल के बाद बेटियां वगैरह थे इस्माम था मेरे शोहर। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अच्छे कब से हैं आप यहाँ? हम 4 साल से अच्छा, आप कहाँ रहते थे पहले? बाबा नगर। आपके बच्चे वगैरह? एक बच्चा था, इंतकाल हो गया। कोई दूसरे कोई तो देखभाल के लिए बहन भाई कोई भी नहीं है आपको? उनके 2 बच्चे हैं, बच्चे के आते हैं वो लोग मिलने आपको? आदमी आके मिल के गए, वो ला के मिला के जाते हैं। अच्छा, हाँ सब खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। आप बोलिए। अच्छा, ठीक। सब खैरियत से ना? नाम क्या? महबूब भी। और महबूब भी क्या खाना वाना हुआ आपका? जी। दादी बोलिए। दादी? उनके भाई अच्छे स्टेशन है। जी 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 जी। इनकी साफ सफाई का जी हाँ। क्या नाम है? शहजादी बेगम। हैं? शहजादी बेगम। अच्छा, कहाँ रहते थे अम्मा आप? पहले पतलान सर में रहते थे। आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, इंतकाल होगा 2 बच्चे का। अच्छा अच्छा जवान बच्चे बने। अच्छा। एक शादी नहीं तो एक शादी तो 4 बच्चों के बाबा। हाफिज कुरान के 3 बस पोतरे। हाफिज कुरान दिख रहा नहीं आँखों को बराबर था। कितने महीने से क्या नाम है अम्मा आपका? कहाँ रहते थे बीजान भी आप? आप यहाँ पर कैसे डॉक्टर साहब आपसे कैसा रहते हैं? बच्चियाँ 4 और हाफिज है मेरे नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। दामाद तो इंतकाल होगा, साल भर होगा। बेटे नहीं है? बेटे नहीं है, अच्छा उनको भी बेटे नहीं है। अच्छा बेटी बेवा है उनकी। अच्छा अच्छा। और क्या आप यहाँ पर तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कुछ भी तकलीफ नहीं, अल्लाह का करम है। दुआ करते 5 वक्त की नमाज पढ़ते। हमारे लिए भी दुआ करना अम्मा। बराबर अल्लाह अच्छा रखो, शहर के आपको दूध उगले सब लोग आपके महल में, आपके घर बार में, आपके माँ बाप में बहन भाई।
कैसी है तबीयत अम्मा आपकी? नाम क्या है आपका? अच्छा, कहाँ रहते पाशा बेगम आप? कहाँ रहते थे? हैं? अच्छा, बच्चे वगैरह हैं नहीं है? कितने साल से है? कैसा है खाना होना डॉक्टर साहब? सुकून से है ना आप? अब डॉक्टर साहब के उनके लिए दुआ वगैरह? दुआ करते बेटा, कैसा नहीं करते, बराबर करते दुआ। ठीक है अम्मा, चलो दुआ करो हमारे लिए भी। तुम्हारे दुआ करते। अस्सलाम वालेकुम। खाने वगैरह की कुछ? और डॉक्टर साहब किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करते हैं आपका? अल्लाह के से खाने की तो कमी नहीं, दवा भी मिलती है। डॉक्टर साहब का आपके साथ बर्ताव कैसा रहता है यहाँ के स्टाफ का? एक बुजुर्ग का बर्ताव, डॉक्टर साहब का बर्ताव नहीं, एक बुजुर्ग के सहते हो हमारे। कब से गौस साहब यहाँ पर आप? हम आके हमको 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कैसा महसूस हो रहा है अब यहाँ आने के बाद? माशाल्लाह आपको सब अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है, कोई बाकी फिक्र नहीं, कोई बाकी तकलीफ नहीं। कहाँ से आए आप? हम मुंबई के। मुंबई के हैं। आपको किस तरीके से पता चला कि यहाँ पर आने का एड्रेस कौन दिया? यहाँ हमारे भोने ले आए हैं। अच्छा, तो खाने पीने की दवा? माशाल्लाह सब कुछ है, कोई बात की फिक्र नहीं, कोई बात की तकलीफ नहीं, कोई बात की शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह सब अच्छी है। डॉक्टर साहब कैसे किस तरीके से? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में कोई उनके बारे में कोई शिकायत करने को आप बहुत बम्बई में आपकी फैमिली वगैरह है? माशाल्लाह नहीं, हमारे फैमिली तो यहाँ है, हैदराबाद में रहते हैं। फैमिली में बच्चे वगैरह? सब कोई यहाँ आते हैं आपसे मिलने? जी नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। नहीं आकर हमको काफ़ी टाइम हो गया, 15-8-10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे एक लड़की है, तीन लड़के हैं। वो कहाँ रहते हैं? सबका शादी हो गया, सब बाल बच्चे वाला हो गया। तो आपके आके मिलना वगैरह? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हालांकि सबको मालूम पड़ा है कि हम यहाँ आए हैं, हमारे भोने लेके आए हैं, सब मालूम पड़ा है। आपके भोनवे आके मिलते हैं आपसे? देखो हमको लाके छोड़े, बम्बई में रहते हैं ना। खैरियत? और खाना हुआ? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ। रात बुआ रही है। हाँ, नहीं नहीं। हुकूमत से भी कुछ आपके जैसा कि आराम है, अपने हुकूमत केसीआर साहब से भी रहती है मेरे को, और जो है आपके वक्फ बोर्ड से भी, हमारे एमएलए एमपी से भी रहती है। इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कम से कम हर स्टेट में 2-3 ओल्ड एजेस की खोलने की ज़रूरत है। रोज़ बरोज़ ये रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। तो हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब ये काम पे जो है तवज्जो दे। कम से कम मेरे को तो भी एक ज़मीन दी है, क्योंकि मेरी रेंटेड बिल्डिंग है मेरी जो है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मौत को देख के आया हूँ, मेरी आखिरी सांस से पहले एक 2000 आदमी का मैं प्रोजेक्ट कर सकूं। मैं अब यहाँ तो जगह नहीं है, एक को भी नहीं ले सकता मैं, इतना कंजेस्टेड हो गया। तो मैं मेरी आखिरी सांस से पहले एक 2000 आदमी का ओन ज़मीन पे मेरा प्रोजेक्ट हो, ये मेरी नीयत है। तो बस अगर कोई आगे बढ़ते हैं मेरा साथ देने के लिए, तो अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत कर सकूँ, ईमानदारी से कर सकूँ। दुआ फरमाइए। ख़ास तौर से न्यूज़ वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी खिदमत और दुनिया का जो माशरा चल रहा है घरों का, वो वही मेरी बात फिर से आती है कि ख़राब लोग तो ख़राब है, अच्छे लोग भी माँ बाप के मामले में ख़राब है। तो ये न्यूज़ वाले आप लोग तक दुनिया का पूरा माशरा क्या चल रहा है, घरों के हालात क्या चल रही है, ये सब आप लोगों को इत्तला कर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ फरमाइए, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत बेहतर से बेहतर कर सकूँ। दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक सवाल, आपका ओल्ड एज होम
दूसरे ओल्ड एज होम से अलग कैसे? नहीं, मैं तो वैसे और ओल्ड एजेस को मैं देखा हूँ, मेडिकल का किसका भी फैसिलिटी नहीं है। ये मैं एक्चुअल हॉस्पिटल खोला मैं, ये मल्टी स्पेशल, क्योंकि हसन नगर हैदराबाद का पॉपुलेटेड एरिया है। 50-60 साल में कोई दवाखाना नहीं खोले, मैं दवाखाना खोला। मेरे को भी नहीं मालूम था ओल्ड एज होम होता क्या बोल के। 1-2 साल के बाद एक साहब को ज़बरदस्ती रख लेना पड़ा, मतलब वो दवाखाने में ला के एडमिट करे, हम ट्रीटमेंट करे, बाद उनके कोई भी नहीं थे। तो वहाँ से काम चालू हो गया और मेरी भी दिलचस्पी बढ़ते चले गई। अब 2 साल पहले तो मैं हॉस्पिटल भी बंद कर दिया, जगह बस नहीं हो रही थी, लोग बढ़ गए। तो मेरा मेन मकसद जो है मेडिकल का है। सब में मेरे में अलग यही है कि लोगों का ने मेडिकल नहीं रहता है, मेरे पास ऑपरेशन थिएटर है, मेजर डॉक्टर्स पूरे रहते हैं। सुना, मैं खुद 24 घंटे रहता हूँ, तो मेरी सेहत पे तवज्जो है मेरी। मेडिकल कितना महंगा हो गया, एक दिन ICU का किराया 50,000 लाख रुपए, तो यहाँ तो पैसे का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। तो मेरी उनको बिस्तरे पे से उठा के ज़रूरत वगैरह को गए उतने कम से कम होना, ये मकसद से कर रहा हूँ मैं। ये ज़ईफ़ हज़रात का खर्चा वगैरह किस तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोला ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी पैसे नहीं लिया नहीं बोलता, लेकिन कभी किसी से 500 रुपये भी मैं चंदा नहीं मंगा। मैं जो है सुने, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम चल जा रहा है। ये काम तो अल्लाह ताला जो है, एक ख़ास बात और एक सुना रहा हूँ मैं, ये 12-14 साल में मेरे कम से कम 50 जने तो भी मेरे से आके पूछे, उससे मल्टी मिलियनर भी रहे, बिलियनर भी रहे, पैसे वाले लोग ही आए, उन्होंने भी ओल्ड एज होम खोलने का, कैसा खोलना डॉक्टर साहब, लेकिन यकीन मानिए वो 50 में से एक जना भी नहीं खोला। तो ये काम अल्लाह ताला चुनना है और हमारे को चुन लिया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हो करम है जो है। आप अभी जो कर रहे हैं, बुजुर्गों की जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। आमीन। इसके अलावा यहाँ आसपास जैसे हसन नगर में गुर्बत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं? हाँ, हसन नगर के खुद बहुत सारे रहे मेरे पास, पूरे हैदराबाद के रहते हैं, पूरे इंडिया के रहते जी। ओपी के ताल्लुक से? हाँ, ओपी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल रहा तो डेली तो 3-4 डिलीवरी होते थे यहाँ पर। अब मैं थिएटर सेक्शन बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खादरी, शिफाउल्ला ओल्ड एज होम, हसन नगर हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, मैं भी ठीक हूँ, तमाम बुज़ुर्ग भी ठीक है। 120 लोग हैं, 12-14 साल से खिदमत हो रही है। 120 लोग हैं जो बेड पे पेशाब पैखाना करते हैं। मैं बेड का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि चलते फिरते लोग तो कैसा भी घरों में गुजार लेते हैं, बिस्तरा पकड़े बाद ही असल औलाद और ख़ानदान वालों की खिदमत की ज़रूरत रहती है, और वहीं पे नहीं करते हुए दिखते हैं। जो लोग खिदमत कर भी रहे हैं वो लोग भी जो है पेम्पर का काम नहीं होता, ऐसा दिख रहा है जो है। और मेरा मकसद भी यही है कि बेड के लोगों को लेके उनको डॉक्टरी, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी जो भी होती है लगा के उनको उठा के कम से कम ज़रूरत वगैरह को जाके आते रहना, ये मेरा मकसद है जो है। और जो है आपके अल्लाह उसके रसूल का भी हुक्म जो है माँ बाप के ताल्लुक़ से जो है, किसी के माँ बाप ज़िंदा है तो एक रात भी उनका चेहरा देखे बगैर सोने की इजाज़त नहीं है। एक ख़तरा पानी भी हर लफ्ज़ से पीने की इजाज़त नहीं है जब तक अपने माँ बाप को नहीं देखे। बल्कि किसी को 6 बेटे 8 बेटे भी है, एक बेटा अपने माँ बाप की अच्छी से अच्छी खिदमत भी कर ले रहा, चुमटे काटे उठे तकलीफ़ भी नहीं दे रहा, तो भी वो 5-6 बच्चों का गला छूटने वाला तो नहीं है। उनको तो अल्लाह में पूछने वाला है, उन्हें पैदा हुआ उन्हें कर लिया, तुम पैदा हुए क्या कर रहे हैं बोल के। तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी, आप बीवी बच्चों को बोल सकते एक बार कि मैं तुम्हारा हक़ अदा कर दिया, ख़ानदान वालों को बोल सकते, लेकिन माँ बाप को उन्होंने ज़िंदा रहे तक नहीं, हम मरे तक ये लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते कि मैं मेरे माँ बाप का क़र्ज़ अदा कर दिया। एक दूध के क़र्ज़ का भी अदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, अच्छे लोग तो अच्छे, ख़राब लोग तो ख़राब ही है। जिसको अच्छे बोलते दुनिया तारीफ़ करती, हम भी अपने आप को अच्छे समझ दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने माँ बाप के मामले में बहुत ख़राब जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, ये अपने माँ बाप की अहमियत फ़जीलत समझने की जो है। अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास तौर से मैं बात एक तमाम उम्मत मोहम्मदिया को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। रमज़ान का महीना आ रहा, सुने आप जो है ज़कात का, सदक़े का, फ़ित्रे का मामला होता है। मैं राय देना चाह रहा हूँ सबको, हम लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जिसकी जैसी इस्तिताअत रही ज़कात वगैरह देते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि 1-2 घंटे मेहनत भी कर ले। फ़र्ज़ का मामला है, हम वो खाला की बच्ची, चचा की बच्ची, ख़ानदान वाले मुस्तहक़ है, लेकिन ज़कात मुस्तहक़ तक पहुँचना है तो आप जितने भी पैसे ख़र्चा कर रहे हैं 1-2 घंटे उस पर मेहनत भी कर ले कि वो मुस्तहक़ तक जा रहे हैं क्या बोल के। और मेरे ओल्ड एज होम के ऊपर मैं 2-3 साल में देखा हूँ, कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दिए, कोई मस्जिद में चंदा जमा कर लिए मेरे नाम पे, कोई कुछ जो है। मैं कभी ज़िंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मंगा। मैं अगर कोई करना चाह रहे हैं तो ख़ुद आके देखिए, वो बात अलग है, लेकिन मेरे नाम पे किसी को भी कोई 1 रुपया शिफाउल्लाह के नाम पे देने की ज़रूरत नहीं है।
मैं सख्ती से बात बोल रहा हूँ कि मैं, मेरी बीवी के अलावा मेरा कोई पार्टनर, कोई ज़िम्मेदार, कोई जना नहीं है ओल्ड एज होम का। ये आप देना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसको भी करिए, लेकिन शिफाउल्लाह के नाम पे किसी और को जो है रकम मत दीजिए। ये अबदन गुजारिश है मेरी, दुआ फरमाइए। अगर कोई मेरा 91 फ़ोन नंबर है, 9133 799 791, 9133 799 791। जैसा मैं सबके लिए राय दे रहा हूँ कि ख़ुद जाइए, खुद देखिए, थोड़ी मेहनत करके उसके बाद में डोनेशन करिए। मेरे पास भी खुद आइए, कुछ देना नहीं देना तो बाजू रखिए, हमारे पास आने की दावत मैं देता हूँ कि बूढ़े लोगों की अयादत का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा अजर दिए हैं, और उनकी भी एक हिम्मत अफजाई होती है कि हमारे को कोई आके पूछ रहा बोल के, आगे का अल्लाह बेहतर जाने।